हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है, तो ये क्या है आज हम फुल डिटेल्स में जानेंगे। कंप्यूटर साइंस ये जो कोर्स है वो 4 इयर्स का होता है और बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मतलब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि सपोज़ करिए हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के अंदर हम व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो उसकी कोई कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, तो वो कौन करता है? वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक कंप्यूटर इंजीनियर करता है। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सिंपल भाषा में, आपके भाषा में मैं आप लोगों को समझाई, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हार्डवेयर तो हम सब जानते हैं क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रिंटर, ये सब कुछ। सॉफ्टवेयर में भी हम ये सब जानते हैं, यहाँ पे गूगल है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मॉजिला, ये सब कुछ है। लेकिन सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सी, सबसे बेसिक चीज़ सी होती है, फिर C++, फिर जावा, एडवांस जावा, HTML, .NET, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए C++ लिखा है, यहाँ पर MSQL लिखा है, जावा लिखा है, रूबी लिखा है, ठीक है, SQL लिखा है, PHP लिखा है, ठीक है। और अभी जो चल रहा है वो आप देख रहे होंगे, ये है सब कुछ, ठीक है। अभी भी जावा बहुत फेमस है, ये देख पा रहे होंगे जावा, ठीक है। ये है हमारे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेज होती है और ये सब की कोडिंग भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे पढ़ने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। पहली बात तो 12th पास होना चाहिए और 55% जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है? या तो आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं, जैसे कि अभी JEE के थ्रू भी आप जा सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में, IITs में, NITs में। और CGPT के एग्ज़ाम के थ्रू, जो मतलब CGPT का आप एग्ज़ाम देंगे, आपका जो रैंक आएगा उसके थ्रू आप छत्तीसगढ़ के किसी भी स्टेट में, मतलब छत्तीसगढ़ की किसी भी जगह से आप सिटी से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कॉलेजेस हैं। मेरिट बेस पे होता है और कुछ कोटा बेस पे होता है। अब कोटा क्या होता है? कोटा ऐसा होता है कि सपोज़ करिए आपको किसी बड़े कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए और वहाँ पे सीट नहीं होती, तो आप उसे पहले से ही कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे के अपनी सीट बुक कर सकते हैं, वो कोटा होता है। कोर्स फीस जनरली हमारी 2 to 10 lakhs होती है, बट ये डिफ़र करता है कि कॉलेज कैसा है, कौन सा कॉलेज है, कहाँ है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, या आपके स्टेट पे। ये हुआ। अब इसमें जॉब प्रोफाइल, ये तो हमने समझ लिया, और सब्जेक्ट्स भी हम जान लेंगे जब हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो, ठीक है। जनरली प्रोग्रामिंग ही होती है, पर कुछ कॉलेजेस में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की पढ़ाई होती है, बट जनरली मोस्टली हर कॉलेजेस में सिर्फ सॉफ्टवेयर की होती है, मतलब प्रोग्रामिंग की। अब जब हमने पढ़ाई कर लिया 4 इयर्स, हम सब कुछ कर लिया, हमारा मार्क्स भी आ गया, अब बात आती है जॉब की। तो हम जब जॉब करने जाएंगे तो हमारी प्रोफाइल क्या क्या होगी? हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, सिस्टम डिज़ाइनर हो सकते हैं, सिस्टम एनालिटिक, नेटवर्क इंजीनियर, DBA। अब ये सब के अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब वो कोडिंग करता है और सॉफ्टवेयर बनाता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हम एप्लीकेशंस, ऐप यूज़ करते हैं, वो ही एक सॉफ्टवेयर है। एक वो सॉफ्टवेयर, जैसे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी कोडिंग करते हैं ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स लोग। अब हार्डवेयर इंजीनियर क्या है? अगर हमें किसी पर्टिकुलर, समझ लीजिए हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसे ठीक करना है, तो वो हार्डवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब सिस्टम इंजीनियर मतलब अब कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस सिस्टम को
ऑपरेट करता है वो सिस्टम डिज़ाइनर है, उसे भी बनाता है वो सिस्टम डिज़ाइनर है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब अभी जो हाल फिलहाल में जो नई चीज़ें चल रही है वो क्या है, ये है, ये देखिए ABC, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जो है ये क्या होता है मैं बता रही हूँ। जब आप सपोज़ करिए किसी इमेज को टच करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में तो आप उसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेंगे, ये आपका ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी मतलब सपोज़ करिए आप एक ऐप है ऐसा, अगर आप उस ऐप को फंक्शन करते हैं और आप जो इमेजिन करते हैं, सपोज़ आप इमेजिन करते हैं कि मेरे बाजू में एलिफेंट है और उससे आप देखेंगे तो रियली में आपको ऐसा लगेगा आप एलिफेंट के बाजू में, मतलब आप सपोज़ करिए आप घर में बैठे और आप अगर इमेजिन करें कि मुझे ताजमहल घूमने जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा इमेजिनेशन पावर है, कोई ये बनाता है, ये है हमारा वर्चुअल रियलिटी। ये आज की नई टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को सीखनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये कुछ और है, जैसे कि ये देखिए साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट ऑपरेशन, गेम डिज़ाइन। हमारे मोबाइल में जो हम गेम खेलते हैं सबसे बड़ी बात ये कौन बनाता है, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सब जानते हैं। अभी तो हमारा AI का ही नया ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए टीवी तो सब देखते होंगे, वो गूगल असिस्टेंट का देखें जहाँ पे हम बैठे बैठे बोल देते हैं टीवी ऑन करो और टीवी ऑन हो जाता है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे और कुछ दिए हुए हैं। अब स्किल्स क्या ज़रूरत होती है जब हमारे पास, हम जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और कैंपस आता है तो ये पहली बात तो हमें वो लैंग्वेज आना चाहिए। फिर एल्गोरिथम मतलब प्रोग्रामिंग्स की पूरी स्टेप्स आनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। नेटवर्किंग आना चाहिए, डेटाबेस आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ये आना चाहिए। और कुछ ये तो हमारी सॉफ्टवेयर स्किल्स थी, ये हार्डवेयर स्किल जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। अब जो कंपनीज आती है वो कौन सी आती है, ये बायजूस आती है, अमेज़ॉन आता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, ये दो के बारे में, ठीक है। और भी ये कंपनीज हैं जो आती है, और ये देखिए TCS आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, विप्रो आती है, IBM आती है, एप्पल आता है, HCL आता है, ये ऐसी इंफोसिस आती है, कॉग्निजेंट, इंटेल, HP। हम सब जानते हैं हमारा प्रोसेसर इंटेल का होता है, वो इंटेल कंपनी आती है कैंपस के लिए। कैपजेमिनी आती है, टेक महिंद्रा, डेल का लैपटॉप सुना होगा, HCL का लैपटॉप, HP का लैपटॉप, ये सारे लैपटॉप्स जो हैं, ये ऑरेकल ये भी हम जानते हैं, एप्पल, गूगल, ये सब भी आती है जब हम IIT से पढ़ते हैं तो कैंपस के लिए। अब ये जो है सैलरी पैकेज ये 4 ईयर का लास्ट का ट्रेंड मैंने दिखाया है एक तरफ, और यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसकी मैक्सिमम सैलरी 18 लाख होगी और मीडियम हमारी 4.2 होगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की ये होगी, टेस्टिंग इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी ये होती है, सिस्टम एनालिटिक की ये, टेक्निकल राइटर, ट्रेनर, लेक्चरर, ये सैलरीज़ हैं जो होती है। बट ये डिफ़र करती है हर ईयर पे, और कौन सी कंपनी है, हर कंपनी का हर प्रोफाइल का सैलरी अलग अलग होता है। जब आप जॉब करेंगे या फिर कैंपस आएगी तब आपको पता चलेगा। अब लास्ट ऑप्शन कि देखिए हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लिया, 4 साल का कोर्स 1 साल में 2 सेमेस्टर होते, एग्ज़ाम दे दिया, फाइनल ईयर में जॉब भी प्लेस हो गई, जॉब लग भी गई किसी बड़ी कंपनी। लेकिन उसके बाद क्या करियर और ऑप्शंस होते हैं, पहला तो फर्दर स्टडीज़ मतलब हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर इंडिया में रहना है
तो हम एमटेक कर सकते हैं, उसके लिए हमारा गेट का एग्ज़ाम होता है। एमबीए करना है तो कैट का एग्ज़ाम होता है। अब्रॉड जाना है, अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जीमैट दे सकते हैं, IELTS ये एग्ज़ाम दे सकते हैं MS करने के लिए। अब जॉब्स जैसे कि मैंने बताया TCS, विप्रो ये सब आती है। गवर्नमेंट जॉब में भेल, ONGC, हेल, सेल ये दे सकते। UPSC ये हम दे सकते हैं, या फिर स्टेट PSC जैसे कि हमारा CGPSC हो गया, वैसे ही हर स्टेट का अपना अपना PSC होता है। SSC या डिफेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट आज की डेट पे जो ज़्यादा चलन में है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो छोटा मोटा कुछ करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं। यही होते हैं एंटरप्रेन्योर, मतलब अपना खुद का कुछ नया शुरू करना। जैसे कि सब जानते हैं ज़ोमैटो, स्विगी, ये क्या है, ज़ोमैटो घर बैठे खाना आ जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो दिमाग है ना, उसी में कोडिंग हुई है। और ये है एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने स्टार्टअप का, एक एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरे इस वीडियो से समझे होंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आखिर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या सैलरी रहता है, आगे क्या करियर ऑप्शन रहता है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।